जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं, अब उनकी रियल स्पाउस तो जया मैम है, लेकिन रेखा मैम स्टिल फील्स, उन्होंने 2 शादी करी। रेखा जी। हाँ, रेखा जी ने, और दोनों बार उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। हाँ, तो आप मुझे बताओ ये चीज क्या है, सिचुएशन कब अराइज होती है? देखो, कई बार ऐसा होता है कुंडली में आपके ऐसे ही योग होते हैं कि इसको पत्नी का सुख है ही नहीं, या इसको पति का सुख है ही नहीं। पति का सुख नहीं है, बॉयफ्रेंड का सुख है। अगर मुझे पत्नी का सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए? मैम, एक शादी में मुझे क्या लगता है, एक बहुत बड़ी चीज छुपाई जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए चीजें एप्लीकेबल है। कि जो लड़का होता है तो उसका पास बताया नहीं जाता, ना लड़की का पास बताया जाता है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको रहता है कि शायद इसका पास्ट होगा, शायद लड़के का पास्ट होगा। तो मैम, क्या कुंडली से ये भी बता सकते हैं कि यार इस इंसान का पास्ट है और ये हमसे छुपा रहा है? आई वॉज वॉचिंग अ मूवी जिसमें राजकुमार राव की शादी एक डॉगी से होती है, इसका क्या लॉजिक है? मोर देन 70% लोगों का मांगलिक दोष है, तो इससे डरना नहीं कभी भी। अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है या कोई ऐसी कुंडली आती है जो आपको बहुत पसंद है, आप मांगलिक नहीं है पर वो मांगलिक है, जानिए कि कहीं मांगलिक दोष कैंसिल तो नहीं हो रहा। कुंडली देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो रिश्ता होने वाला है वो कितना स्टेबल रहेगा। लेकिन अरेंज मैरिज में ये भी समझता हूँ कि अरेंज मैरिज इंडिया में ज्यादा ड्यूरेबल होती है एज कम्पेयर टू लव मैरिजेस, क्योंकि उसके तो सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। आप कितना कह लो, लेकिन जब तक सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, आप डिसीजन को पक्का करने के लिए 2-4 बार खुद भी सोचोगे। कुंडली से ये पता लग सकता है कि मेरा पार्टनर लॉयल रहेगा आफ्टर मैरिज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनु, योर होस्ट एंड दोस्त ऑफ एज टू एज कन्वर्सेशन। सो गाइस, वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। शी इज अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और आपने इनको पॉडकास्ट में मेरे साथ देखा है ऑलरेडी। सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट स्पेशल क्यों है? ये पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए क्योंकि मैरिज सीजन इज अराउंड द कॉर्नर, और शादियों में कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का रोल किसी को नहीं पता। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करी गई है। रिलेशनशिप के ऊपर बात करी गई है, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहा है नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर आपका पार्टनर आपको नहीं बता रहा है कि उसका पास्ट कैसा था, आप ये सब कुंडली के थ्रू बता सकते हैं। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मतलब मेरे को रेगुलर डिमांड आई जा रही है, कि मैम के साथ और टॉपिक से पॉडकास्ट करो और नई नई टॉपिक से बात करो, क्योंकि मैम के जो टॉपिक्स होते हैं उसके पीछे एक लॉजिक मैम लेती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स बहुत है, पॉडकास्ट बहुत है मार्केट में, बट द पॉइंट है कि लॉजिक कोई दे नहीं पा रहा है। तो लॉजिक के साथ मुझे लगता है कि जो यूथ है वो बेटर अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को। और जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो बेसिकली कुंडली और शादी का राउंड है। अब इसमें क्या होता है कि कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। एक आम इंसान जिंदगी भर कुंडली का यूज करे ना करे, लेकिन इस टाइम पे शादी कुंडली इज द मेन थिंग। सो मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कुंडली का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, जब हम पैदा हुए वो मुहूर्त हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन उस वक़्त जो कुंडली बनी उसके बाद जो एक नेक्स्ट साइकिल आती है, एक संस्कार जिसको 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक संस्कार होता है विवाह। तो जब हम उस कुंडली का प्रयोग करके अगर हम अपने गुण किसी के साथ मिला सकते हैं, क्योंकि हमने उस इंसान के साथ पूरे जीवन व्यतीत करना है, तो मुझे लगता है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि कुंडली जिन प्रोस्पेक्ट्स पे चलती है, ठीक है, जिस तरीके से गुण मिलाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पूरी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए, कि आप एक नए इंसान के साथ जीवन बिताने के लिए जा रहे हो, तो एक्चुअल में कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी? तो फॉर सक्सेस ऑफ मैरिज। ओके मैम, ऑन दैट नोट, आप इतने लोगों की कुंडली चेक करते हो, क्या कुंडली से ये पता लग सकता है कि मेरा पार्टनर लॉयल रहेगा आफ्टर मैरिज? देखिए, कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? शुक्र का प्रभाव कैसा है लड़कों के लिए, ठीक है? गुरु का प्रभाव कैसा है लड़कियों के लिए, ठीक है? कौन-सी दशा अंतर्दशा चल रही है, या सप्तम जो हाउस होता है वो स्पाउस का ही होता है, जो स्पाउस के बारे में बता देता है कि पर्टिकुलर ऐसी-ऐसी राशि है तो पार्टनर जो है वो, या ऐसा प्लैनेट बैठा है तो पार्टनर केयरिंग होगा, लॉयल होगा, ठीक है? या चंचल मन वाला होगा, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं। मैम, एक शादी में मुझे क्या लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज छुपाई जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए चीजें एप्लीकेबल है। कि जो लड़का होता है तो उसका पास बताया नहीं जाता, ना लड़की का पास बताया जाता है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको रहता है कि शायद इसका पास्ट होगा, शायद लड़के का पास्ट होगा। तो मैम, क्या कुंडली से ये भी बता सकते हैं कि यार इस इंसान का पास्ट है और ये हमसे छुपा रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो लगन में आपकी राशि या प्लैनेट बैठा होता है फर्स्ट हाउस में, वो भी आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है कि बातें छुपाने वाला इंसान है कि बताने वाला इंसान है। दूसरी चीज़ है,
पास्ट तो देखिए सबका होता है, आपका मेरा सबका पास्ट है, ठीक है? और अगर बता करके किया जाए तो बेहतर है, वरना पंचम भाव जो होता है जैसे कुंडली में वो लव अफेयर्स का होता है, उससे काफ़ी हद तक मालूम चल जाता है कि इस पर्टिकुलर लड़के या लड़की के अफेयर रहे होंगे, चले होंगे कि नहीं चले होंगे, तो चीज़ें छुपाने से कुछ होता नहीं है। अगर आप किसी लर्न्ड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे ना, तो वो सब कुछ खोल के रख देगा उसके अंदर। आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट आया है? देखिए इंसिडेंट तो बहुत आते हैं, ठीक है? पर कोई कोई एक आध जो शेयर करना चाहे क्विकली? देखिए चीज़ों को लेकिन बैलेंस करना होता है, तो सबसे पहले कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी होती आई है रिस्पेक्ट ना? सेड दैट। बट अगेन ऐसी चीज़ें आती हैं, बट आपको बैलेंस, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है वो पास्ट पे नहीं फ्यूचर पे चलती है। तो अगर मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है कि चलो इस बंदे का पास्ट था, अब अगर ये कुछ हद तक शेयर करके, समझा करके, काउंसल करके मैं इनकी ज़िंदगी को थोड़ा आगे पुश कर सकूँ, तो दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट स्टिल मैं कोई इंसिडेंट जानना चाह रहा हूँ जहाँ पे कोई एक पार्टनर में दूसरे पार्टनर की कुंडली दिखाकर हुँ। ये पूछना चाह रहा है कि सर कोई बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, सिर्फ़ पार्टनर के, अब शादी के बाद भी ऐसे सवाल किए जाते हैं कि इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर तो नहीं है, या पति अपनी पत्नी के लिए पूछ रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है? अब ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं, जैसे कहते हैं राहु दिमाग भटका देता है। अब मेरा अगर दिमाग भटक गया, तो हो सकता है मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में चली जाऊँ। बट वी कांट ब्लेम द प्लैनेट्स, अपनी खुद की सेल्फ डिग्निटी भी होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप प्लैनेट्स को दोष नहीं दे सकते। राहु दिमाग भटका देता है, बट अगर मेरे को पता है मेरा राहु स्टार्ट होना है, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर मी, और मुझे ये भी पता है कि मेरा ध्यान दिमाग भटक सकता है, मैं चंचल हो सकता हूँ। तो अगर मैंने अपनी मैरिड लाइफ़ को सही रखना है, तो आई विल टेक प्रिकॉशंस। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करते हो? कहते हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल शायद उसका है चल रहा है, हुँ, तो आप उसको एज़ अ काउंसिल में क्या बताते हो? सभी लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनें। एक पुरुष के लिए शुक्र प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शुक्र खराब है, तो ना पुरुष को भौतिक सुख मिलेगा, ना उसे धन की वृद्धि होगी, कुछ ऐशो आराम कुछ नहीं मिलेगा। और एक पुरुष की कुंडली में शुक्र रिप्रेजेंट करता है फीमेल। अब शादी के बाद उसकी बीवी है, तो कोई भी पुरुष अगर अपनी बीवी को डिच करते हैं, धोखा देते हैं, या शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाते हैं, मैं ये नहीं कह रही केवल पुरुष करते हैं, स्त्रियाँ भी करती हैं। वो अपना शुक्र खराब करते हैं, कहीं न कहीं। और वैसे ही स्त्रियों के लिए, अगर स्त्रियाँ ऐसे करती हैं, तो उनका भी पर्टिकुलर प्लैनेट खराब होता है, उनका गुरु खराब होता है, उनका मंगल खराब होता है। सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी खराब हो जाती है, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी मेरी कुंडली मैच नहीं हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ एनी हाउ वो चीज़ हो, हुँ, दोनों में डिज़ायर इक्वल है। हुँ। तो उस सिनेरियो में आप क्या एडवाइस करोगे? देखिए, किसी भी शादी में चाहे 36 गुण मिल जाए, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। गुण इसलिए मिलाए जाते हैं क्योंकि 8 क्राइटेरिया के ऊपर हम कुंडली मैच करते हैं। उसमें से कुछ क्राइटेरिया जिनको हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, एक तो नाड़ी दोष और एक मांगलिक दोष। जी, क्या-क्या होते हैं वहाँ? नाड़ी दोष का बेसिकली मतलब होता है कि अगर लड़का और लड़की की नाड़ी सेम निकले, तो उसको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। मैच नहीं होता तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसलिए नाड़ी अलग-अलग होनी चाहिए। अगर नाड़ी आपकी सेम है, तो आगे बच्चे होने में दिक्कत होती है। ज़ाहिर है, आप किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, शादी तो आगे परिवार बढ़ाएँगे ना। एग्ज़ैक्टली। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप रुक जाओ, नाड़ी दोष का उपाय कीजिए। सुनिए चीज़ों को कि किस तरीके से हम उसका उपाय कर सकते हैं। अगर अगर नाड़ी दोष होता है ना, तो या तो बच्चे होने में दिक्कत होती है, अगर होते हैं तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती है बच्चों में, और स्पाउस की हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर ठान ही लिया कि शादी करनी है, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूरा ज्ञान लेके उसका उसका उपाय कीजिए। और दूसरा मांगलिक दोष, अगर वो दोष भी है तो उसका भी उपाय कीजिए। बाकी तो देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पर इन चीज़ों को बहुत वेटेज देना ज़रूरी होता है। बिकॉज़ कितना भी प्यार हो, जब दोनों एक साथ रह रहे हैं, आगे बच्चा नहीं होगा या सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो सब कुछ फिर फिनिश हो जाता है। आई गेट इट, क्योंकि मैम जैसे कोई हमारे घर के बड़े होते हैं, कोई शादी हो रही होती है, तो वो पहले ये पूछते हैं कि मांगलिक है या नहीं है? और मुझे तो मतलब भी नहीं पता, तब से मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मांगलिक, मांगलिक, मुझे नहीं पता था मांगलिक। लेकिन समहाउ आई वाज़ वाचिंग मूवी, तो मूवी में क्या होता है कि एक लड़का मांगलिक होता है और लड़की मांगलिक नहीं होती है, तो लड़की की शादी करा देते पेड़ से। बिल्कुल। तो ये क्या एग्ज़ाम्पल है, मतलब कि क्या ये रियल लाइफ में देखिए, वैलिड होते हैं ये? बिल्कुल क्या होता है, 12 हाउसेज़ होते हैं कुंडली में। हाँ जी। जब किसी भी पुरुष का या स्त्री का जो कुंडली में मंगल होता है, अगर वो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस में बैठे जा करके, तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। ठीक है। ये नॉर्थ का सिनेरियो है, साउथ में वो सेकंड भी ऐड कर देते हैं। अगर सेकंड, अब खुद सोचिए 12 घर है, मंगल बेचारा कहीं तो बैठेगा जाके। इतनी डरने वाली बात नहीं है, मंगल दोष कैंसल भी बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे? मंगल अगर नीच का हो, कैंसल। मंगल अगर रेट्रोग्रेड हो, कैंसल। मंगल अगर उच्च का हो,
तो कैंसल, मंगल अगर गुरु के साथ हो तो कैंसल। मोर देन आपने खुद देख लिया कितने सारे हाउसेस में मंगल बैठ के मंगल दोष क्रिएट कर रहा है, तो पता नहीं कितने लोगों का, मोर देन 70% लोगों का मांगलिक दोष है। तो इससे डरना नहीं कभी भी। अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है या कोई ऐसी कुंडली आती है जो आपको बहुत पसंद है, आप मांगलिक नहीं है पर वो मांगलिक है, जानिए कि कहीं मांगलिक दोष कैंसल तो नहीं हो रहा, नलीफाई तो नहीं हो रहा, या क्या उसका कोई उपाय किया जा सकता है? बहुत उपाय है। उसमें से कोई एक उपाय सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा किसको करनी है? जिसको मांगलिक दोष है उसे करनी है? दोनों कीजिए, दोनों एक साथ। अब इस विवाह के बंधन में जब बनने जा रहे होते हैं तो दोनों का ही इनपुट चाहिए होगा, शादी दोनों की एक साथ चलेगी। मांगलिक की पूजा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि भई उस दौरान शादी हो गई, काम खत्म। उसके बाद भी मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, मानवा मंदिर है, केवल मांगलिक दोष ही नहीं, सब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि आपकी कुंडली में अगर मंगल से रिलेटेड कोई भी दुष्प्रभाव है, आप अगर मंगलनाथ जाकर के पूजा करवा लेते हैं ना, तो आपका ये दोष जो है वो कट जा नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही बिकॉज़ यू आर मांगलिक, या आप किसी से प्रेम करते हैं जो मांगलिक है, आप नहीं है, तो आप एक साथ ज़रूर वहाँ जाइए और जाकर के पूजा अवश्य करवाइए। फिर इस बंधन में बंधिए। ओके। तो ना हर चीज़ का एक तोड़ है, अगर आपके से एक सही इंसान है, बिल्कुल, तो हर चीज़ को आप नलीफाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि इंसान आपको मिल जाए, कुछ-कुछ चीज़ों से आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें मैच नहीं हो रही है, फिर प्रॉपर लर्न एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। बिल्कुल, कुंडली दिखानी पड़ेगी उसके लिए। कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो ज्योतिष जो है केवल आपको प्रॉब्लम्स बताने का फंडा नहीं है, सॉल्यूशन बताने का। प्रॉब्लम तो आपको पता है कि आप मांगलिक हैं, आए तो मेरे पास सॉल्यूशन के लिए हैं। अच्छा। तो अगर ये आप कर लेते हैं, या पेड़ से विवाह विवाह करवाया जाता है। ऑन दैट नोट, आई वाज़ वाचिंग अ मूवी जिसमें राजकुमार राव की शादी एक डॉगी से होती है, व्हाइट कलर के, ओनली व्हाइट कलर के। हुँ। तो इसका क्या लॉजिक है? तरफ हम किसी मांगलिक की शादी पीपल के पेड़ से कराते हैं और ये मानते हैं कि विष्णु का वास जो है वो पीपल के पेड़ में होता है, भगवान विष्णु का वास। पीपल के पेड़ को इतनी प्राथमिकता दी जाती है, औषधियों वाला माना जाता है, इतना शुभ माना जाता है, ठीक है? कि जब किसी मांगलिक लड़के या लड़की का विवाह उससे कराया जाता है तो मंगल दोष जो है कट जाता है। एक जो ब्रेकअप आना होता है ना आपकी लाइफ में, वो कट जाता है, वो टल जाता है, वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है? अब डॉग से क्यों पोर्ट्रे उन्होंने किया ये मैं नहीं जानती हूँ, बट मेरे अनुसार वृक्ष जो है जिनको जिनको जीवन दाता माना जाता है, हमें ऑक्सीजन देते हैं ना, ठीक है? उससे अगर आप विवाह करा लेते हैं, पीपल से कराया जाता है या फिर कलश से भी कराया जाता है, ठीक है? कलश से भी करवा देते हैं, ओके। ठीक है? डिपेंड करता है, बट ये कराने से नेगेटिव एनर्जी ज़रूर कम होती है उससे। तो मतलब इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ अगर सालों-सालों से चलती आ रही है, तो अगर कुछ लोग सोच कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उसके रिज़ल्ट्स हैं। बिल्कुल, कई बार तो 27 साल आप क्रॉस कर जाते हैं तो मांगलिक दोष आपका खत्म भी हो जाता है, इसलिए सिर्फ मांगलिक सुन के घबराइए मत और ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि मैं मांगलिक हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। सब आधे से ज़्यादा लोग अगर अगर आपका पार्टनर आपको मांगलिक बोलकर रिजेक्ट कर रहा है या फिर थोड़ा-सा आपको आगे बढ़ा रहा है, सो यू आर द राइट पर्सन नाउ। यू कैन कंसल्ट हर, एक्सपर्ट कन्वर्सेशन का नाम लेना एंड यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हुँ। कुंडली प्ले अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। तो कुंडली देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो रिश्ता होने वाला है, वो कितना स्टेबल रहेगा? हाँ, तो बेसिकली कुंडली जो है, ठीक है? सिर्फ़ सिस्टम के सामने बैठ के लड़का-लड़की की आपने डिटेल्स डाल दी, ठीक है? उसके बाद आपने देख लिया जी 19 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, हाँ, कर दो शादी। नो, दैट इज़ नॉट कुंडली मैचिंग। वो मैं कुंडली नहीं मैच करी, सिर्फ़ मैं इजाज़त ले रही हूँ शादी करने की। एक ठप्पा लगा रही हूँ कि हाँ, कर सकती हूँ क्योंकि 18-18 से ज़्यादा गुण है। पर आगे की ज़िंदगी का क्या? मेरे हिसाब से कुंडली मैचिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि शादी के बाद अगर मान लो साढ़े साथ ही एकदम लग गई या कुछ ऐसा दशा लड़के की स्टार्ट हो जाती है जिसमें उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, शादी तो उतने में ही वो फिनिश हो जाएगी। तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि शादी के बाद आने वाले 2-3 साल वर-वधू के लिए कैसे रहने वाले हैं और हम उसके हिसाब से किस तरीके के उपाय कराएँ। शादी सिर्फ ये थोड़ी ना कि आप गुण मिला के उस वक़्त कर दीजिए, उसके बाद 2-3 साल अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो कोप नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ देयर रिलेशनशिप इज़ न्यू। उन्हें एक अच्छा वो चाहिए, बेस चाहिए, तो वो बेस हिल जाता है। तो कुंडली मैच करने का मतलब सिर्फ गुण नहीं है, दशा अंतर्दशा चेक कीजिए। बहुत सही बात बोल रहे हो, क्योंकि जो अरेंज मैरेजेस होती हैं उसमें तो लाइक एक दूसरे इंसान के लिए बिल्कुल नए होते हो। बिल्कुल। तो आपकी एक फाउंडेशन नहीं, एक बॉन्ड नहीं है, एक बेस नहीं है कि जिस पे आप उनको जानते हो, आप टफ टाइम में उनके साथ रहोगे। लेकिन अरेंज मैरिज में ये भी सोचता हूँ कि अरेंज मैरिज इंडिया में ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एज़ कम्पेयर टू लव मैरिजेस। क्योंकि उसके अंदर सोसाइटी इन्वॉल्व होती है। आप कितना कह लो, लेकिन जब तक सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, आप डिसीजन को पक्का करने के लिए 2-4 बार खुद भी सोचोगे कि यार डाइवोर्स करना है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
लेकिन लव मैरिज में क्या होता है, जो लव मैरिज है तो उसमें होता है कि घर वाले वैसे अगेंस्ट होते हैं किसी किसी के से। मेरे घर वाले बहुत ओपन है इन सब चीज़ों में, तो कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी घर वाले हैं और वो कहते हैं कि ठीक है तू शादी कर लेगा तो हमारे साथ मत रहियो। तो अगर उसकी स्पाउस उस पे चीट कर दी थी बाद में, तो वो चाह कर भी वो चीज़ छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ेगा तो वापस नहीं आ सकता। बस सो इंडिया में ये भी चीज़ है। देखिए वो तो अरेंज मैरिज में भी प्रोबेबिलिटीज बन जाती है। मैरिज एक ऐसी किताब है जिसका पन्ना हम हर रोज जब खोलते हैं तो एक नया फेस हमें अपने स्पाउस का दिखाई देता है। अगर हम सोचते हैं कि हम उसे शादी से 7 साल पहले से जानते थे तो सब डन है, नो। एक्चुअल थिंग स्टार्ट्स व्हेन वी कम अंडर वन रूफ। रोज एक पन्ना खुलता है, रोज एक नया चेहरा दिखाई देता है। तो अनजान तो वो आपके लिए तब भी होते हैं, बिकॉज बिकॉज असलियत जो होती है वो तब पता चलती है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि अब जैसे कोई रिलेशनशिप चल रहा है उसमें तो आप उसको सिर्फ वीकेंड से मिल रहे हो तो एक फ्रेशनेस रहती है, क्योंकि आपको एक अपना पर्सनल गैप मिल रहा है पूरा प्रॉपर। अब जब आप उसे साथ रहने लगते हो दैट इज द एक्चुअल हाँ, दैट इज व्हेन कंपैटिबिलिटी कम्स। वहाँ कंपैटिबिलिटी और वहाँ पे कुंडली का बहुत बड़ा रोल आता है। आप जानते हैं कई रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं बिकॉज एज एंड व्हेन दे आर लाइक फ्रेंड्स, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे आर टुगेदर। बट व्हेन अगेन इट गोज टू रिलेशनशिप, जब जाने लगता है तभी तो कोई रिलेशनशिप होते हैं वो शादी में कन्वर्ट हो नहीं पाते। क्यों? वो ऐसा योग ही नहीं होता, वो समझने की कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो कन्वर्ट होते होते खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी लोगों की कुंडलियां हैं जो अफेयर जिनके चलते रहेंगे, बट जब वो शादी में कन्वर्ट होने लगेगा, ब्रेक्स ब्रेक्स खत्म। मेजर क्या डिफरेंस होता है? मेजर ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो एक पर्सन की वो चीट करने में मजबूर हो जाता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम खुद कुछ नहीं करना चाहते ना, कोई हमें मजबूर नहीं कर सकता। दशा अंतरदशा ऐसी जरूरत है, कुछ तो होता है। अब आजकल का आप केस देख लीजिए, 20 साल हो गए शादी को, एक साथ रह रहे हैं, 21वें साल में ऐसा क्या हो गया कि पति या पत्नी इतने बुरे लगने लग गए कि डिवोर्स देने पे उतारू हो गए। देयर आर सम चेंजेस इन कुंडली। जब मेरा यही सजेशन है, जब आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जहां आपका पार्टनर पहले कुछ और था और अब आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, यू नीड टू गो थ्रू द कुंडली। वाई? बिकॉज कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं बिहेवियरल, या कुछ कुंडली में ऐसे ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, विच वी कैन सॉर्ट आउट विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग ओके प्लस रेमेडीज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर माय आंसर मैम। मैम गुण कितने होते हैं, मतलब कितने से कितने गुण मिलने चाहिए? देखिए 36 होते हैं, 18 से ज्यादा कहें तो 18 से ज्यादा तो अच्छा है। 18 इज अ नंबर कि 18 से ज्यादा मिलने चाहिए? 18 चल जाता है। 18 मतलब कि 18 मतलब नॉर्मल शादी चलेगी आपकी? हाँ नॉर्मल। कुंडली का तो मैम बहुत बड़ा रोल होता है व्हेन इट कम्स टू मैरिज, लेकिन एज यूर न्यूमरोलॉजिस्ट टू, कि न्यूमरोलॉजी इन बिटवीन क्या रोल है उसका? देखिए न्यूमरोलॉजी बेसिकली जिस डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट में मैं पैदा हुई हूँ, वो मेरी लाइफ में वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। अब जैसे नंबर 1 2 4 7, जनरली मैंने अपने रिसर्च से भी ये चीज एनालाइज की है कि 1 का अट्रैक्शन जो होता है, जो 1 को बॉर्न होते हैं उनका 2 के साथ हो जाता है, 4 के साथ हो जाता है, 7 के साथ हो जाता है। जैसे 6 का है वो 3 के साथ चला जाता है, 9 के साथ चला जाता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन होता है, और बाद में अगर आप उनकी कुंडली मिलाओगे ना तो उनके गुण भी मिल रहे होते हैं बाई चांस। कि तो एक जो कंपैटिबिलिटी और अट्रैक्शन होती है। तो न्यूमरोलॉजी से आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो और कुंडली से आप गुण चेक करते हो? न्यूमरोलॉजी हमें सिर्फ ये बताएगी कि आर दीज टू नंबर कंपैटिबल। एक डब्बे में मैं 2 नंबर को डाल रही हूँ, एक को डाल दिया और एक 2 को डाल रही हूँ, क्या एक साथ ये रुक जाएंगे? बस इतना ही है वो। अच्छा, बाकी क्या है अंदर, वो तो उसके सारे गुण मिलाने के बाद ही पता चलता है। प्रॉपर कुंडली का टेक ओवर। हाँ बिल्कुल, ये तो सिर्फ नंबर्स की अट्रैक्शन बता रही हूँ मैं। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना, तो ये एक वो होती है, पावर होती है कि वो नंबर्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कोई ऐसा नंबर है कि ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसको ज्यादा कंपैटिबल नंबर ये दो होते हैं? हाँ मैंने जैसे भी आपको बताया ना, ये क्या कहते हैं, नंबर 1 2 4 7, इनका आपस में बहुत 1 अट्रैक्शन। और 2 एक साथ? नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 7। 1 का 2 से 2 का इस तरीके से भी चलता है। 2 का? हाँ स्पेशली 2 और 7 का, 1 और 4 का। जैसे अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो। ऑन दैट नोट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, आपके दिमाग में शायद क्वेश्चन आ गया होगा वाला। जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं, अब उनकी रियल स्पाउस तो जया मैम है, लेकिन रेखा मैम स्टिल फील्स उन्होंने शादी भी नहीं करी है। उन्होंने 2 शादी करी। रेखा जी। हाँ, रेखा जी ने, और दोनों बार उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। हम्म हाँ, तो आप मुझे बताओ ये चीज़ क्या है? सिचुएशन कब अराइज़ होती है? देखो कई बार ऐसा होता है कुंडली में आपके ऐसे ही योग होते हैं कि इसको पत्नी का सुख है ही नहीं, है। या इसको पति का सुख है ही नहीं। अगर मुझे पत्नी का सुख चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखिए फिर उसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। जैसे? जैसे अब वो तो देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ पर है। कोई ऐसा दोष है
जिसकी वजह से आपकी बात बन ही नहीं पाती है, ठीक है? कई बार वही चीज़ मैंने बोला कि रिश्ते टूट जाते हैं या फिर शादी आप कर भी लेते हो ना, तो या डिवोर्स हो जाएगा, पति का सुख मिलेगा ही नहीं। फिर आपका अफ़ेयर चलेगा किसी के साथ, वो अफ़ेयर चलता रहेगा, चलता रहेगा। जिस दिन आपने शादी के लिए बोल दिया, चलो वो भी खत्म। मतलब शादी में कन्वर्ट नहीं होना। पति का सुख नहीं है, बॉयफ्रेंड का सुख है। अच्छा। सो दीज़ आर द थिंग्स। अब हमें जानना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, शुक्र कमज़ोर है, शुक्र की गड़बड़ है, गुरु की गड़बड़ है। तो स्पेसिफिकली जैसे बीमारी का इलाज होता है, देख करके कि किस चीज़ की वज़ह से हो रहा है। इंसान की वो रिपोर्ट चाहिए, उसके हिसाब से बता सकते हो बिल्कुल। कि कहाँ लैग कर रही चीज़ें।